हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं अपने YouTube चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज एंट्री करना सीखा था कि टैली में हम लोग गुड्स परचेज का एंट्री और सर्विस परचेज का वाउचर एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। और उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर हमारा जीएसटी रेट मल्टीपल हो, यानी हमारा मल्टीपल टैक्स रेट का प्रोडक्ट का या सर्विस का अगर हम लोग खरीदते हैं और हमको परचेज बिल मिलता है, तो उसको हम किस तरीके से वाउचर को एंट्री करेंगे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, आज हम लोग सेल्स वाउचर का एंट्री गुड्स के साथ सीखेंगे। यानी गुड्स का सेल्स का वाउचर एंट्री हम लोग कैसे करते हैं टैली में, उसका वाउचर एंट्री हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सिर्फ गुड्स का भी मैंने पहला इसलिए लिया है क्योंकि गुप्ता भंडार जो कि एक ग्रोसरी स्टोर है, वो किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में या कुछ वीडियोस बनाने के बाद कुछ एक अलग तरह का ट्रेडिंग कंपनी का एग्जांपल लेंगे जो गुड्स और सर्विस दोनों ही तरीके का काम करता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीवी फ्रिज गोदरेज ये सब का जो सेल करती है, तो वो लोगों का क्या होता है कि सेल के साथ साथ सर्विस भी देती है। सर्विस का मतलब हो गया कि भाई अगर हम टीवी बेचे हैं और टीवी बेचने के बाद अगर वो ख़राब हो गया, तो जो मेरा बायर है वो मुझे फ़ोन करता है कि भाई मेरा टीवी ख़राब हो गया है, तो उसको रिपेयर कराना है। तो हम जो कि हम सामान बेचे हैं, हम ही सर्विस का भी काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ से एक आदमी भेज के उसका टीवी ठीक करवा देंगे और बदले में उसको एक बिल देंगे, और उस बिल वो जो बिल कहलाएगा वो हमारा सर्विस करने का बिल कहलाएगा, जिसको हम लोग सेल्स का सर्विस बिल कहेंगे। और उसके एवज में हम जो उसको बिल रेस करेंगे वो हमारा जीएसटी सर्विस इनवॉइस कहलाएगा। तो अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम्पल जो हम लोगों ने शुरुआत से अभी लिया है वो एक ग्रोसरी स्टोर का लिया है। ठीक है, तो उसमें तो हम लोग किसी भी तरह का सर्विस का काम नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ हमने गुड्स का यहाँ पर आज वाउचर एंट्री करने के लिए सीखेंगे, ऐसा मैंने दिया है ना। तो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से हम लोग परचेस का वाउचर एंट्री करते थे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जिस तरीके से हम लोग परचेस का वाउचर एंट्री करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम सेल वाउचर का भी एंट्री टैली में उसी प्रकार से होगा, बस बटन अलग होगा। कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। ये था हम लोग का लास्ट परचेज वाउचर का एंट्री जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। इसमें हमने गुप्ता ट्रेडर नाम की कंपनी से ये सारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारा प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने, ये हॉर्लिक्स हो गया, ये बॉर्नविटा हो गया, ये सारा प्रोडक्ट इसमें हम देखेंगे तो 5% वाला भी है और 12% वाला भी है, 0% वाला भी है। यानी 3 तरह का टैक्स रेट हम लोग ले करके एग्ज़ाम्पल ले करके विथ एच.एस.एन के साथ हम लोगों ने परचेज वाउचर का एंट्री किया था। यानी मल्टी टैक्स रेट का बिलिंग हम लोगों ने परचेज वाउचर एंट्री किया था। अभी जो है हम लोग सिमिलर इसी तरीके का हम लोग क्या देखेंगे, सेल एंट्री टैली में करते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन सेल एंट्री करने के पहले कुछ चीज़ों पे समझना ज़रूरी है। वो क्या है, अब आप सेल बिल जब बनाने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि सेल का 2 प्रकार से किया जाता है, एक कैश बिल और दूसरा क्रेडिट बिल। कैश बिल में होता क्या है कि हम जिसको सामान बेचते हैं वो हमको पेमेंट जो है हाथों हाथ, यानी पैसा जो है हाथों हाथ दे देता है। ठीक है, और क्रेडिट इनवॉइस में क्या होता है, क्रेडिट का मतलब हो गया उधार बिल क्या होता है, यानी क्रेडिट इनवॉइस क्या होता है कि हम जिसको उधार देते हैं
उसका पेमेंट ड्यूज रहता है और उसका पैसा टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग, मेरा उधार देने का टर्म कंडीशन जैसा होगा उसके हिसाब से पैसा बाद में आता है। ठीक है। अब एक अकाउंटेंट के लिए, ये जो देख रहे हैं ये मेरे यहाँ के अकाउंटेंट है, काफ़ी परेशान है। तो ये जो एक अकाउंटेंट के लिए होता क्या है, दो तरीके का सेल बिल जो कि कैश और क्रेडिट, अगर इसका हिसाब किताब अगर अच्छे से नहीं रखता है एक सॉफ्टवेयर में, तो होगा क्या कि उसका ऑलवेज डे एंड में, यानी सेल बिल जो जितना भी हम दिन भर में बनाए हैं, नगद और उधार, कैश और क्रेडिट दोनों तरीके का हम जितना भी इनवॉइस बनाए हैं, वो डे एंड में, नाइट में जब दुकान जब बढ़ाने का समय होता है उस समय में कैश को मिलाना पड़ता है। अगर वो अपना सिस्टम अच्छे से नहीं मेंटेन करता है, कैश का कितना हुआ, दिन भर का क्रेडिट सेल कितना हुआ, अगर उस तरीके को वो अच्छे से मैनेज नहीं करता है तो वो उसका हमेशा कैश मिसिंग रहता है। ठीक है। कैश मिसिंग का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज जो है वो कैश मिलाएगा तो कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका मैनेज करने का तरीका जो होगा वो सही नहीं होगा। अगर वो सही तरीके से मैनेज करता है, यानी कैश बिल और क्रेडिट बिल को प्रॉपर वे में अगर वो पोस्टिंग करता है, तब होगा क्या कि सब का सब कैश का हिसाब किताब अच्छे से मिल पाएगा और उसका हालत ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। बेचारा कैश कहाँ चला गया, चवन्नी अठन्नी मैच करते रहेगा रात में, दूसरा दिन नींद नहीं आएगा उसको। खैर, तो ये तरीका है सेल बिल का, यानी सेल बिल का दो फॉर्मेट, ऑलवेज कैश इनवॉइस और दूसरा क्रेडिट इनवॉइस। इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कैश बिल में अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि ये मेरा दुकान का अकाउंटेंट है, यानी ये मेरा जो आप देख रहे हैं ये दुकान है। ठीक है। इसमें हम कुछ सामान लेकर के बेच रहे हैं। तो जो मेरा ख़रीदने वाला है, ये बायर, ये तीनों मेरा ग्राहक है, ये मेरा सामान खरीद रहा है। तो जब ये मेरा सामान खरीदता है तो हमको क्या करता है, कोई जब भी ये सामान खरीद रहा है तो हमको कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। जैसे पहला वाला कस्टमर मेरा सामान जो खरीदा वो हमको कैश रुपया दे करके गया। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला जो मेरा ये जो मैडम है, ये जो जब सामान खरीदी तो हमको चेक या यूपीआई कह लीजिए कि दोनों में से पेमेंट हमारा हाथों हाथ मिल गया। तीसरे वाले में क्या है, ये जो भैया है ये भी हमको पैसा क्रेडिट कार्ड से और कुछ जो बचा हुआ पैसा है उसको चेंज वो हाथों हाथ दे करके हमसे सामान खरीद लिए। इस तीनों का मतलब एक ही चीज़ कहना है कि कैश बिल में हमारा उधार नहीं होता है, और जब हम इसको बिल देते हैं, जो सामान ये मेरा खरीद रहा है बायर, इसको बिल देते हैं तो हाथों हाथ उससे पैसा लेते हैं। ठीक है। ये तरीका जो कहलाता है वो कैश सेल बिल कहलाता है, जिसमें हम हाथों हाथ पैसा लेते हैं, जैसा कि हमको इमेज में दिखा रहा है, एक हाथ बिल दूसरे हाथ पैसा। ठीक है। उसके बाद हम क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट में क्या होता है कि हम लोग सामान बेच देते हैं, मेरा जो बायर है, मेरा बायर ये है, सामान बेच देते हैं और बायर क्या करता है, बायर को बिल दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद बायर दूसरे दिन तीसरे दिन या जैसा हमारा पेमेंट का टर्म कंडीशन होगा कि आपको एक हफ्ता में पैसा चुका देना है या 10 दिन में चुका देना है या महीना भर में चुका देना है, यानी 30 दिन, तो पेमेंट का जो भी कंडीशन रहा हो उस कंडीशन में हम उसको उधार देते हैं। और जब उधार देते हैं तो साइड सा बात है कि हम किसको उधार दे रहे हैं, उसके लिए हमको उसका नाम का खाता खोलना पड़ेगा, तब तो पता चल पाएगा कि हमको उससे कितना पैसा लेना है और वो कितना पैसा हमको और दे चुका है। अगर हम खाता नहीं खोलेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये एक्स यानी राम नाम का जो मेरा बायर है जिसको हम उधार दिए थे, ठीक है, उससे हमको और कितना पैसा लेना है, हम कितना का उसका उधार दे चुके हैं और कितना पैसा लेना है।
हम खाता खोलेंगे तब तो पैसा पता चलेगा कि कितना लेना देना है। और कैश बिल में क्या होता है कि हमको खाता खोलने का ज़रूरत नहीं है, जो भी आ रहा है मेरा बायर वो तो हमको नगद पैसा दे करके जा रहा है, तो हमको खाता खोलने का ज़रूरत नहीं है। और मेरा कोई पेमेंट ड्यूज है ही नहीं, तो हम उसका खाता क्यों खोलेंगे। वो राम हो या शाम हो या राकेश हो या मुकेश हो, वो जो भी हो, हमको उसके नाम से मतलब क्या है कैश बिल के केस में। लेकिन क्रेडिट सेल बिल यानी उधार जब हम किसी को बेचते हैं तो हमको उसका नाम से बिल्कुल मतलब है कि वो किसको हम उधार दे रहे हैं और उससे हमको पैसा आना कब है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जिसको भी हम उधार बेचते हैं वो एक निश्चित समय में हमको पैसा आकर के पेमेंट करता है। ये देखिए टेबल पे पूरा रुपया भी रखा हुआ है और यहाँ चेंज पूरा पैसा भी रखा हुआ है। और ये जो मेरी अकाउंटेंट मैडम है, ये जो है पूरा हिसाब किताब में लगी हुई है कि आपका कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। ये भी अपना हिसाब लेकर के आया हुआ है और ये भी मैडम अपना कंप्यूटर में हिसाब किताब चेक कर रही है। खैर, ये दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन है। जो भी हमारा पेमेंट होता है वो फिर हम बाद में अपने बायर से, जिसको हम उधार बेचे हैं, उससे पैसा हम ले लेते हैं। ये तरीका हमारा कहलाता है क्रेडिट इनवॉइस। ठीक है, ये तरीका जो होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग को पेमेंट में बाद में मिलता है, इसलिए ये उधार बिल है। ठीक है, अब हम लोग उसी सेल बिल को प्रैक्टिकल में करते हैं कि आखिर टैली में सेल का बिल बनाते कैसे हैं। ठीक है, यानी सेल का वाउचर एंट्री करते कैसे हैं। तो हम लोगों ने टैली में शुरुआत से ही एक कंपनी खोल के रखा है जिसका नाम है मनोज जनरल स्टोर। ये मनोज जनरल स्टोर आप मान लीजिए कि आपका कंपनी यानी मेरा कंपनी है। मैं कर रहा हूँ तो मैं ये मानूंगा कि ये मेरा ही कंपनी है और उसी को लेकर के ही हम ट्रांजैक्शन करेंगे कि मनोज जनरल स्टोर मेरा कंपनी है। ठीक है, मैंने एंटर किया और एंटर करने के साथ मेरा जो कंपनी खुला हुआ है वो डाटा लोड हो गया। अभी ये बता रहा है कि मेरा लास्ट वाउचर एंट्री जो है वो 21 अप्रैल 2022 है। ठीक है, ये यहाँ टैली में दिखाई देता है। मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है, कि आप टैली का बिना अंदर गए आप बाहर से ही बता सकते हैं कि टैली में लास्ट वाउचर का डेट क्या है जो आपने एंट्री किया है। ठीक है, ये यहाँ दिखाई देता है, देखिए 21 अप्रैल 2022। अभी क्या किस जो भी हम लोग परचेज एंट्री किए थे या अब तक जो भी एंट्री हुआ है, हो चुका एंट्रीज को हमको देखने के लिए टैली के गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली कौन सा हुआ, टैली खोलते के साथ देखिए ये पहला स्क्रीन दिखाई देता है गेटवे ऑफ टैली। इसी जगह पर है हर चीज़ हम लोग गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आकर कहीं करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में यहाँ डे बुक दिखाई देता है। डे बुक में हम लोग का टैली में हम लोग कोई भी वाउचर एंट्री मारे हो, चाहे सेल हो, परचेज हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जर्नल हो, कोई भी वाउचर हो, वो डे बुक के अंदर में हमको सारा दिखाई देता है। अब याद कीजिए कि हमने बताया कि लास्ट 21 अप्रैल को हमने यहाँ दिखा रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री 21 अप्रैल 2022। इसका मतलब है कि हमने लास्ट वाउचर एंट्री 21 अप्रैल को किया है। डे बुक खोलते के साथ हमको ये दिखाई दे रहा है कि 21 अप्रैल का एक लास्ट एंट्री परचेज का ही मैंने किया था और वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लास इंटरप्राइजेस से। उसी तरीके से डे बुक में अगर हमको पूरा एंट्री देखना है तो उसके लिए इस डेट के अंदर में पीरियड का बटन होता है। ठीक है, एक डैश मतलब उसको देखिए यहाँ F2 और F2 दो बार दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर देखेंगे कि एक F2 के नीचे कोई डैश नहीं है लेकिन दूसरे F2 के नीचे एक डैश है। और टैली में जहाँ भी एक डैश दिखाई दे यानी उसको उस अल्ट के साथ एक डैश जहाँ भी दिखाई दे यानी उस बटन को अल्ट के साथ दबाना है। यानी अगर हम सिंपल F2 दबाएंगे तो डेट आएगा, लेकिन हम अल्ट F2 दबाएंगे तो मेरा क्या आएगा, पीरियड। और पीरियड का मतलब क्या होता है कि हमको कब से कब तक देखना है, उसके लिए एक समय सारणी। तो हम 1/4/2022 से यानी मेरा स्टार्टिंग फाइनेंशियल पीरियड लेकर के एंटर किए तो हमको देखिए मेरा अब तक हो चुका जितना भी परचेज एंट्री है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो सारा एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ परचेज़ का, एक वाउचर पेमेंट का भी है, मैंने लास्ट क्लास में वो दिखाया था इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं अभी कोई भी सेल का एंट्री नहीं है यहाँ हम देख पा रहे हैं। अब हम स्केप करके पीछे आ गए और वाउचर एंट्री करना शुरू करते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि टैली में कोई भी वाउचर का एंट्री हो उसके लिए जगह एक ही है, फिक्स है, वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सारा तरह का वाउचर एंट्री का स्क्रीन एक ही है टैली में। चाहे पेमेंट का करना हो,
चाहे रिसिप्ट का करना हो, चाहे जर्नल करना हो, चाहे सेल्स का करना हो, सब के लिए अलग अलग बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वाउचर का एंट्री करना है उस वाउचर को नंबर प्रेस यानी F5 या माउस से दोनों में से किसी को क्लिक करते ही आपको दिखाई देने लगेगा वाउचर कि आप कौन सा एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग को आज के तारीख पे सेल्स का वाउचर का एंट्री करना है, वो टैली में होता कैसे है। तो सेल्स के लिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बटन F8 दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आज का तारीख है मेरा 20/8/2022, हमारा कंप्यूटर डेट में यहाँ दिखाई दे रहा है। हम डेट के लिए यहाँ पर देखिए बटन क्या है, F2 दबाएंगे या माउस से क्लिक करेंगे तो हमारा डेट का कॉलम आ गया। हम यहाँ पर डालें 20/8/2022 यानी आज का तारीख का सेल है। अब यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम, यहाँ पर देखिए पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम। अब पार्टी नेम के पास बगल में अगर देखेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यानी ये इसी के बारे में ये लिस्ट दिखाई दे रहा है। एक मिनट पहले हम लोग चेंज मोड कर लेते हैं। चेंज मोड का यूज़ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जैसा परचेज में था यहाँ भी सिमिलर है सेल में। यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, हम लोग चेंज मोड के थ्रू आइटम इनवॉइस पे आते हैं, क्योंकि हम लोग को आइटम इनवॉइस का बिल करना है, ऐसा बिल बनाना है जिसमें आइटम हो, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे पार्टी नेम के। पार्टी नेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ कैश दिखाई दे रहा है, गुप्ता ट्रेडर, कैलाश इंटरप्राइजेस, इतना सारा दिखाई दे रहा है। अब सेल बिल हो या परचेज बिल हो, एक ही नियम निकल करके आता है कि हम चाहे हम नगद दे के खरीद रहे हो या नगद बेच रहे हो, उसके लिए हमको खाता, ये सब क्या है, ये सब देखेंगे तो हम लोग का ये सब देखिए सारा का सारा खाता है। ये सब देखिए लेजर लिस्ट है ना। तो हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, अभी जो नाम हमको इस पार्टी नेम में यानी लेजर लिस्ट में जो नाम नहीं दिखाई देगा, अगर हमारा उधार है तो वो हम नाम खोल लेंगे। तो अगर हमारा वो उधार नहीं है यानी नगद दे करके कोई खरीद के लेकर जा रहा है, तो उसके लिए कैश नाम का जो लेजर है वो टैली में पहले से बना हुआ होता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो हम पहला बिल नगद की बात करते हैं, कैश बिल कि एक पार्टी आया और वो हमसे नगद दे करके सामान खरीद के लिए गया। तो पहला हम लोग बिल का एंट्री करने जा रहे हैं कैश बिल का। नगद का बिल का एंट्री करते कैसे है, तो हम कैश को सेलेक्ट किए, ठीक है, कैश सेलेक्ट किए। देखिए कैश लेने के बाद जैसे ही इंटर किए, ये डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल, ये सब ना कुछ सेल्स के एडवांस पैटर्न पे ज़रूरत पड़ता है कि माल कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, कौन एजेंट है, क्या लॉरी नंबर है, क्या गाड़ी नंबर है। फ़िलहाल तो मेरा ये ग्रोसरी में ये सब ज़रूरत नहीं है और ये हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमको हटाने का ऑप्शन है। कहाँ से, पहले तो एस्केप करके पीछे आ गए वापस नाम के पास और F12 बटन दबाएं और मेरा जो ठीक सेकंड वाला जो है प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एक्सपोर्ट, इसको हम नो कर दिए N, बस और कुछ नहीं चेंज करेंगे। इंटर करके हम इंटर करके बाहर आ गए। अभी देखिए कैश लेने के बाद अभी क्या आ गया, फिर कॉन्साइनी और बायर, बिल टू और शिप टू, यानी और एडवांस, ये भी हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा चाहिए कि कैश बिल बनाना है। फिर F12 दबाएं और ये जो कॉन्साइनी बायर का ऑप्शन है इसको भी हम नो कर दिए, बस। अब हम वापस पीछे आ गए, फिर से कैश लिए। अब मेरा सेटिंग कैश या क्रेडिट दोनों के हिसाब से एकदम सही सेटिंग हो गया, जो मेरा एक ग्रॉसरी स्टोर में होना चाहिए। तो हम कैश लिए। अब मेलिंग नेम यहाँ फ्लैश कर रहा है ऊपर में क्लैश बिल टू, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बिल टू, इस जगह पर देखिए बिल टू, यानी किसके नाम से बिल बनाना है। ये देखिए कैश जो देख रहे हैं ये हो गया कैश लेजर, और मेलिंग नेम में अगर वो जिसको हम कैश बिल बना रहे हैं जिसके लिए, अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा नाम से बना दीजिए, तो यहाँ मेलिंग नेम में आप उसका नाम टाइप कर दीजिए। उसके नाम से वो लेजर तो नहीं खोलेगा, बस उस बिल में उसका नाम को प्रिंट कर देगा टैली, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला तो पार्ट लेजर है जो आप देख रहे हैं कि लेजर लिस्ट है, एंटर करें। अगर वो बोलता है कि नहीं
नाम से बना दीजिए। तो मान लीजिए कि वो मेरा बायर जो है वो संजय कुमार, छोड़िए हम अपना ही नाम क्यों रखेंगे, मान लीजिए कि उसका नाम कुमार कुमार गौरव है उसका नाम, और वो हमारे रांची, और उसका मोबाइल नंबर जो भी हो ऐसे लिखती हैं। ये मोबाइल नंबर हो गया। हमारा ये लेज़र नहीं खुल रहा है, 8880, ये देखिए लेज़र नहीं खुल रहा है। लेज़र तो ये रहा जो कि कैसी है, और उसका ठीक नीचे देखेंगे मेलिंग नेम, तो ये जस्ट एक बिल में नाम प्रिंट करने के लिए। कोई मांगता है कि नहीं हमको मेरे ही नामे से दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे। अगर नहीं लिखना है तो यहाँ कैश जो लिखा हुआ था उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटर किए कहीं कुछ नहीं बदले। अब सेल लेजर पूछ रहा है, ऊपर पार्टी नेम जिसको हम बिल कर रहे हैं, यानी कैश पार्टी है मेरा, तो कैश ऑलरेडी हम ले लिए। सेल का लेजर अभी तक हम लोग नहीं बनाए थे, यहाँ लिस्ट में भी देखिए सेल का लेजर नहीं बना हुआ है। तो अब हम सेल का लेजर बनाएंगे। कैसे? क्रिएट किए, नाम लिख दिए, सेल्स लिखिए या जीएसटी सेल्स लिखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। अंडर सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा ऑलवेज, ये भी ध्यान रखना है। जब ग्रुप और लेजर का पढ़ा रहे थे तो उसमें हम कुछ कुछ चीज़ याद करने के लिए बताए थे, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। एंटर किए, देखिए हम और कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं सिवाय एक जगह का, ये गुड्स। टाइप ऑफ सप्लाई, चूँकि ये मेरा गुड्स है, सामान का हम सेल कर रहे हैं, तो ये सेल के लेजर में हम गुड्स डिफाइन करेंगे। और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, चूँकि हम एक जीएसटी सेल बिल बना रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। इतना ही सेटिंग है सेल के लेजर में। एंटर किए। अब क्या सामान बेच रहे हैं कैश में, तो स्पेस बार से मेरा स्टॉक का लिस्ट आएगा कि मेरे पास क्या क्या सामान अभी है। तो अगर हम देखेंगे तो राइस है 25 केजी, बाबा वाला 50 बैग यानी 50 बोरा है, टाटा, चूँकि ये सब सामान हम लोगों ने ख़रीदा है, परचेज़ का वाउचर का एंट्री हमने किया था, उसमें ये सब स्टॉक मेरा आ गया था। अभी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक मेरा कस्टमर आया और वो बाबा राइस का एक बोरा जो है ख़रीद के लेके गया, तो हम ले लिए, अभी तक क्वांटिटी डाल दिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं एमआरपी मेरे 1100 का है, क्या रेट पे बेचना है, तो हम इसको 1000 रुपये बेच दिए पर बैग, कोई डिस्काउंट नहीं। और कुछ बेचना है, चलिए दूसरा हॉर्लिक्स एच टाइप किए, हॉर्लिक्स आ गया। देखिए हॉर्लिक्स क्या है, चलिए 1 केजी 100 पीस मेरे स्टॉक में बता रहा है, 1 पीस ये भी दे दिए। कितना एमआरपी है, 454 रुपये बगल में दिखाई दे रहा है, चलिए इसको दे देते हैं 430 रुपये में। और फिर स्पेस बार प्रेस किए, और कोई हमको मान लीजिए लेना है, धारा है 5 लीटर का, ये भी ले लिए, 1 पीस ले लिए। क्या एमआरपी बगल में दिखा रहा 930, तो 930 की जगह मान लीजिए इसको कर देते हैं 910 रुपया में पर जार बेच रहे हैं। मतलब एक बार नाम खोल दिए तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बिल बनाने में नाम सेलेक्ट करते चले जाइए, आराम से बिल बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि यही 3 बिल मेरा नगद में बिक्री हुआ, 3 आइटम मेरा नगद में बिक्री हुआ। अब ये तीनों आइटम तो मैंने ले लिया, अब हमारा टैक्स, चूँकि आइटम ले रहे हैं तो टैक्स भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ और, चूँकि एमआरपी है 1100 और 1000 रुपये में देंगे, टैक्स ले करके देखेंगे तो हमारा और ज़्यादा हो जाएगा, एमआरपी से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो रेट हम थोड़ा और कम कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है ना। तो हम इसको 800 रुपये कर देते हैं, हालांकि 800 रुपये तो है नहीं, बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। हॉर्लिक्स 1 केजी, इसको हम कर देते हैं 385 रुपया, और इसको कर देते हैं 810 रुपये, तब हमारा टैक्स ले करके वही आसपास रेट आएगा। अब 3 आइटम तो मैंने ले लिया, अब टैक्स भी चाहिए, CGST SGST। ध्यान रखिएगा बिना टैक्स का कोई भी GST बिल नहीं बनता है, सेल बिल। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने जिनको आप बेच रहे हैं अपने बायर से हर हालत में टैक्स लेना ही लेना है, ठीक है।
तो सामान जो बेच रहे हैं, सामान 800 रुपया प्लस टैक्स, तीनों आइटम का टैक्स जोड़ करके हमारा 2151 रुपया 46 पैसा का बिल हुआ। अब ये 46 पैसा राउंड करना है, तो राउंड का भी हमने लेजर बनाया था, देखिए राउंड ऑफ, और कितना पैसा राउंड करना है, -0.46, क्योंकि 46 पैसा राउंड करना है, इंटर किए। अब कितना पैसा लेना है हमको, 2151 रुपया। अब हम इसको सेव कर दिए, और जैसे ही सेव किए, ये मेरा जो बिल है हम प्रिंट किए, करंट पे गए, प्रीव्यू, हम प्रीव्यू देखें तो ये हमारा सेल बिल आ गया, देखिए नाम से भी आ गया। रुकिए, कॉन्साइनी और बायर जो प्रिंट आउट में आ रहा है, इसको प्रिंटिंग से हम नो कर देते हैं। वो कहाँ से होगा, जब हम ये बिल प्रिंट के लिए क्लिक करते हैं तो 3 ये बटन देता है कि पहला प्रिंट, अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। कॉन्फ़िगर पे जाते हैं और हमको क्या नहीं चाहिए, कॉन्साइनी। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये सर्च है कि प्रिंट में क्या क्या ऑप्शन जो दिया हुआ है, जिसको आपको यस नो करना है, यानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमको कॉन्साइनी वाला नहीं चाहिए था, तो ये देखिए C1 टाइप के कॉन्साइनी सर्च करके आ गया, एंटर किए, नो हो गया। अभी प्रीव्यू देखिए यहाँ बदल जाएगा, यानी जो अभी आ रहा था मेरा थोड़ा देर पहले दो नाम, वो अभी एक ही आ रहा है, यानी अब ठीक है। मनोज जनरल स्टोर मेरा कंपनी का नाम हो गया, बिल नंबर 1 हो गया, ठीक है। मनोज जनरल स्टोर मेरा कंपनी का नाम हो गया, बिल नंबर 1 हो गया, बिल का तारीख आज का हो गया। और यहाँ देखेंगे गौरव कुमार, ये इस नाम से हमसे बिल मांगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया कि इस स्टेट में ये बिक्री हो रहा है, ये GST नियम के तहत बिल में दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये हमने 3 आइटम, बाबा राइस, हॉर्लिक्स और धारा ऑयल, 3 तरह का आइटम, HSN ऑलरेडी डाला हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने जब आइटम खोला था तो HSN उसमें डाला था, है ना। जो व्यक्ति सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप पीछे के वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आइटम का HSN या GST का टैक्स रेट डालते कहाँ से है, वो आपको पीछे के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आइटम लिए, HSN दिखाई दे रहा है, बैग दिखाई दे रहा है, रेट दिखाई दे रहा है, पर बैग, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, टैक्स लगा CGST SGST, और उस तरीके से लगा करके हम देखेंगे तो हमारा 2151 रुपया का हमारा बिल हो गया, जो हमको अपने कस्टमर से लेना है। चूँकि ये कैश बिल बनाए हैं, तो ये मेरा उधार बिल बना ही नहीं, सीधी कैश में ही। देखिए अब इसको हम सेव कर लें, सेव तो हो गया है। जैसे ही सेव किए तो मेरा बिल नंबर 2 अब पूछ रहा है कि अब सेकंड नंबर बिल बनेगा। हम स्किप करके पीछे आ रहे हैं देखने के लिए कि मेरा कैश में पैसा आया कि नहीं आया। तो अब जो हम एंट्री किए हैं उसको जा करके देखते हैं, लेजर यानी खाता जाकर चेक करते हैं। तो हम डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए और लेजर पे गए। यहाँ से हम किसी का भी खाता देख सकते हैं। तो हमको अभी खाता देखना आज का, चूँकि कैश मेरा कितना पैसा आया है, ये हिसाब हमको दुकान बढ़ाने के पहले मिलाना होता है। तो हम कैश पे एंटर किए तो हम देखेंगे कि 2151 रुपये मेरा आज का यहाँ करेंट टोटल दिखाई दे रहा है ना। ये 5000 रुपये जो माइनस में दिखाई दे रहा है रेड कलर से, वो हम लोग का एक पेमेंट का एंट्री था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पीरियड लेकर के पीछे का एंट्री अगर हम देखेंगे तो इसलिए इस चीज़ को अभी इग्नोर कीजिए, ऐसे, ठीक है। इतना ये दिखाएगा आपको स्टेटस कि हमारा आज का जो है वो 2151 रुपये कैश पैसा मेरा आ गया, यानी जो हम लोग दुकान बढ़ाने के पहले कैश मिलाते हैं वो ये है, ठीक है। यहाँ कम हो रहा है, आप यहाँ जो बता रहा है वही हिसाब से आपके पास कैश में पैसा होना चाहिए। कम है तो मिलाइए, कहाँ है, नहीं तो आप देखे थे ना मेरे अकाउंटेंट का उसमें हालत, वैसा हो जाएगा अगर सही से एंटर नहीं कीजिएगा। तो ये हुआ कैश बिल बनाने का तरीका टैली में। अब हम बात करते हैं क्रेडिट बिल बनाने का तरीका, कि अब उधार का बिल का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। अब क्रेडिट बिल जो बनता है उसमें 2 तरीके से होता है। एक किसी कंपनी के नाम से, ठीक है, कोई बिल किसी को हम उधार दे रहे हैं और वो अपने कंपनी के नाम से उधार ले रहा है, तो उसके कंपनी के नाम से बिल हम देंगे। और दूसरा कि कंपनी के नाम से नहीं देना है, मेरे नाम से बनाइए,
पैसा हम दे देंगे। अब मेरे नाम का मतलब क्या, वो एक ऐसा पर्सन है जिसको हम जानते हैं, उसका कोई कंपनी तो नहीं है, लेकिन वो पैसा दे देगा, वो मेरे परिचित है ये बोल करके, तो उसके नाम से वो एक बिल बन गया। तो वो दोनों ही बिल कैसे बनेगा वो देखते हैं, सेल बिल। अब आ रहे हैं उधार सेल बिल का एंट्री करने के लिए। अगेन वही वाउचर पे ही जाएंगे। चूँकि लास्ट सेल बिल मेरा बना हुआ था, इसलिए वाउचर पे एंटर करते ही अपने आप सेल का वाउचर ही खुल गया और हमको बटन दबाना नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम अब उधार जिसको दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम उधार दे रहे हैं एक के लिमिटेड को, या ऐसे कर लेते हैं मोहन भंडार को हम उधार दे रहे हैं। ठीक है, मोहन भंडार मान लीजिए एक और दुकानदार है जिसके पास कुछ सामान चाहिए था और वो सामान उसके पास नहीं था और वो सामान वो मेरे पास लेने के लिए आया है उधार। तो हम बिल किसको कर रहे हैं, बेच किसको रहे हैं, मोहन भंडार को। चूँकि उधार बेच रहे हैं तो हमको तो उसका खाता नहीं खोलेंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा कि मोहन भंडार से हमको कितना पैसा लेना है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लेजर मतलब क्या, खाता। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस लिस्ट में मोहन नाम से कोई खाता तो बना हुआ है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन में आकर के मोहन का नाम खोलेंगे, मोहन भंडार, क्योंकि हम इसको उधार बेच रहे हैं। अब ये मोहन भंडार मेरा क्या होगा, डेटर। डेटर का मतलब देनदार, पैसा देने वाला, इसलिए हम लोग इस ग्रुप में लेंगे, सन्ड्री डेटर्स। याद रखिएगा, जब भी हम किसी को उधार बेचते हैं तो उसका नाम यानी उसके लेजर को सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर में ही रखते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी को भी उधार बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर में ही रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डेटर्स लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम परचेज एंट्री करने के समय में अपने क्रेडिटर का लेजर खोले थे, उसी तरीके से ये अपना डेटर का भी खोल रहे हैं। बिल बाय बिल यस किया हुआ है। मान लीजिए एड्रेस है इसका रांची, पिन कोड डाल दिए, जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर इसलिए क्योंकि इसके पास है, और जिसके पास जीएसटी नंबर होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से। ये चीज़ मैंने पढ़ाया है ना। तो हम जीएसटी नंबर इसका डाल देते हैं 20 ACQPM 6562P1ZZ। जीएसटी नंबर डाल दिए। अगर इस पार्टी का जैसे मैंने यहाँ पर दिया नाम, क्या नाम से बिल बनाना है वो, उसका एड्रेस, अगर उसका मोबाइल नंबर, अगर बहुत लोगों को जगह अगर नहीं मिलता है टैली में कि मोबाइल नंबर कहाँ पर डालना है, तो एड्रेस के नीचे डालने का ज़रूरत नहीं है, वो टैली में ऑप्शन है। कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ मोर डिटेल के अंदर में। मोर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए सो मोर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाके इंटर करेंगे और लिखेंगे कि मोहन भंडार में मान लीजिए है कि अनुज अग्रवाल है जो कि ऑनर है, उनका फ़ोन नंबर है 9431114346, मान लीजिए यही है। मेल आईडी लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो अंदर में रिकॉर्ड हो गया। बाहर देखने के लिए अधिक से अधिक मोबाइल नंबर दिखेगा, वो यहीं पर F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन लेजर में देखिए, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, प्रोवाइड। ये देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। इस ऑप्शंस को जब आप यस कर लेंगे, ये वाला इसको यस करेंगे आप, तो होगा क्या, मोबाइल नंबर बाहर दिखेगा लेजर में बस, और कहीं नहीं यस करना है। देखिए बाहर दिख रहा है ना, लेकिन कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम वहीं अंदर में ही रहेगा, वो बाहर नहीं दिखेगा।
ये टैली का बाय डिफ़ॉल्ट जो है इतना ही है, उसमें नाम नहीं दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा प्राइम में। ERP9 में तो सारा चीज़ दिखता था। तो ये इस तरीके से लेजर हम लोग इस पार्टी का खोल लिए। ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से मोहन भंडार का खाता बन गया। अब जब खाता बन गया तो हम हमेशा उधार लेन देन कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर वही है। सेल का लेजर सेलेक्ट किए, क्या क्या दे रहे हैं। मान लीजिए बॉर्नविटा 60 पैकेट में से इसको हम दे दिए 10 पैकेट। क्या रेट से दे रहे हैं, मान लीजिए 250 रुपये के रेट से। और चूँकि इसको 1% इसमें डिस्काउंट भी दिए तो 1% टाइप कर दिए, एंटर किए। दूसरा आइटम फॉर्चून दिए, 5,000 इसको ये भी दे दिए, ठीक है। इसको हम मान लीजिए ये वाला दिए हैं 885 रुपये के रेट से पर जार, दूसरे में हम डिस्काउंट नहीं दिए। तीसरा दिए हॉर्लिक्स दिए, इसको 10 पीस दे दिए, क्योंकि ये हमसे उधार माल खरीद रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो हम इसको 350 रुपये पर में दिए। उसके बाद हॉर्लिक्स इलायची भी दे देते हैं 10,000, 256 रुपये पर। उसके बाद हम और लिए बाबा राइस भी दे देते हैं इसको 5 पैकेट। अब ये 800 रुपये अपने आ गया। टैली में क्या सिस्टम है कि जो भी हम पहला बिल बनाते हैं और उसमें जो भी आइटम का हम पहला बार रेट जो डालते हैं उसको नेक्स्ट बिल के लिए वो रिज़र्व रख लेता है रेट को, और वो ऑटो पिक करेगा रेट को। और ऐसा नहीं है कि पिक कर रहा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये 800 रुपये लेकर के आया, हमने ये डिफ़ाइन किया कि नहीं, मोहन भंडार को मैंने 785 रुपया में ही पर बैग दिया। मॉडिफाई कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद टाटा नमक 90 पीस मेरा जो स्टॉक में बता रहा है, मैं ले लेता हूँ 10 पीस, इसको भी ले लेता हूँ 15 रुपये के रेट से। बस काफ़ी है इतना। अब मेरा आइटम जितना देना था दे दिया, फिर मैं इंटर किया। उसके बाद CGST टैक्स तो लगाऊंगा और SGST, और चूँकि 2 पैसा हमको वो मिलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, एक राउंड ऑफ का लेज़र को सेलेक्ट करके यहाँ -0.02, ये जो मैं मैनुअल राउंड कर रहा हूँ ये राउंड टैली में ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये हम आगे बताएंगे, स्टेज बाय स्टेज सीखिए आप लोग तो काफ़ी कुछ सीखिएगा। एक साथ में ही एक ही बार में ही सब कुछ जानना चाहेंगे तो कई चीज़ बाहर हो जाएंगे। इसलिए होगा क्या कि जैसा अभी राउंड अप का पहले ये पैटर्न सीखिए, फिर एडवांस लेवल पे सेटिंग दिखाएंगे कि कौन सा बटन से अपने आप राउंड करेगा, आपको यहाँ मैनुअल राउंड करने का ज़रूरत नहीं है ना। तो एक्सेप्ट किए। अभी 18,189 रुपया 18,189 रुपीज़ हमको मोहन भंडार से लेना है। अभी ये बिल इतना करने के बाद सेफ नहीं हुआ है। इंटर 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 नरेशन का मतलब क्या, ये जो बॉक्स होता है कुछ रिमार्केबल चीज़ लिखने के लिए ये यूज़ किया जाता है जो हमको लिखना नहीं है। फिर इंटर किए, एक्सेप्ट। अब देखिए 3 नंबर आ गया, मतलब क्रेडिट बिल भी बन गया, कैश बिल भी बन गया, क्रेडिट बिल बन गया। बहुत आसान था सेल बिल बनाना। अब एस्केप करके हम बाहर आ गए वापस गेटवे ऑफ टैली में। अभी हमने जस्ट खाता देखने बताया कि किसी का भी हिसाब किताब देखना है, किसी भी पार्टी का हो या कैश का हो, किसी का भी हिसाब किताब देखना हो, वो हम लोग कहाँ से देखेंगे। तो पहला डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे, उसके बाद लेजर यानी खाता, लेजर में जाएंगे। कैश में गए थे तो कैश का हिसाब मिला। अब अभी हमको देखना मोहन भंडार, मोहन भंडार पे गए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इससे 18,189 रुपये का हमने सेल किया था, जिसका वाउचर नंबर 2 है। उस अभी ये ड्यूज भी दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, यानी इतना पैसा हमको पैसा उससे लेना है। अगर ये हम किस तारीख को बेचे हैं, 20 अगस्त को, है ना। 20 अगस्त के बाद अगर ये कुछ पैसा हमको देता है, मान लीजिए कि 20 अगस्त को हमने बेचा और 21 अगस्त को उन्होंने आधा पेमेंट कर दिया, तो चलिए अगर हमको उससे पैसा 10,000 रुपये नेक्स्ट डे मिलता है तो उसका वाउचर एंट्री भी हम लोग कहाँ से करेंगे। वाउचर पे गए और तारीख बदल दिए, F2 से 21 तारीख ले लिए। अब पैसा लेना है तो वाउचर रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट का वाउचर एंट्री करेंगे। रिसिप्ट पे गए, अब
पैसा हमको मान लीजिए कैश में दिया है, तो हम यहाँ कैश लिखें। कौन दिया? मोहन, MOH, मोहन। घबराइए मत, रिसिप्ट और पेमेंट का क्लास अलग से देंगे। ये हम उसके बैलेंस को या उसके हिसाब किताब को दिखाने के लिए हम ये एक एंट्री दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पेमेंट का हमने एक एंट्री किया था लास्ट में, परचेस का वाउचर एंट्री किया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि रिसिप्ट के लिए मोहन भंडार से 18,189 रुपये पैसा निकल रहा है। तो हम क्या करें, मान लीजिए 10,000 रुपये आधा पैसा हमको दे दिया है, 10,000 रुपये उससे हम कैश मिला हमको नेक्स्ट डे, हमने इंटर किया। यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कि क्या चीज़, वो जो पैसा 10,000 रुपये उससे आप ले रहे हैं वो क्या चीज़ का पैसा है? क्या आप एडवांस उससे ले रहे हैं? नहीं भाई, उधार बेचे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब क्या कि अभी कुछ आता पता नहीं है। न्यू रेफरेंस में हम जो नंबर से एंट्री कर रहे हैं, यानी एक नंबर से एंट्री कर रहे हैं तो एक नंबर से ही रिसीट कर करिए। ऑन अकाउंट की अभी पूरा का पूरा पैसा उसका अकाउंट में ऐसा ही जमा ले रहे हैं, हिसाब किताब बाद में होगा। तो यहाँ तो हिसाब किताब है, यानी अगेंस्ट डिफरेंस पे जाएंगे और एंटर करेंगे। अच्छा, अगेंस्ट डिफरेंस पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस पार्टी का हमारा बिल बाय बिल जो ऑप्शन है, एक मिनट, ठीक है। तो ये मोहन भंडार का ले रहे थे। अगेंस्ट डिफरेंस में जाएंगे, देखिए यहाँ आ नहीं रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर एक ही कारण है, यहाँ F12 बटन को हम लोग चेक कर लेंगे एक चीज़ कि वो यस है या नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे सो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सेलेक्शन, यानी बिल सेलेक्शन करने के लिए लिस्ट को यस करना है, तो हाँ यस कर दीजिए और हम कुछ नहीं चेंज करते। देखिए अभी आ गया, यह बता रहा है कि 2 नंबर 20 अगस्त का 2022 का बिल है। क्या ये 10,000 रुपये उसमें रिसीट लेना है? जी हाँ, हमने सेव कर दिया। अब अगर हम पीछे आकर के हिसाब देखेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, मोहन भंडार, अब आप देखेंगे कि हिसाब एकदम क्लियर कट दिख रहा है। क्या चीज़ कि 18,189 रुपये का सेल किए थे और 10,000 रुपये उससे लिए। देखिए 18,189 का सेल, 10,000 रुपये उससे लिए, 8,189 रुपये क्लोजिंग में यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये 18,000 रुपया वाला, ये किसका टोटल है? ये इसका करंट टोटल है। और ये क्रेडिट वाला इसका करंट टोटल यहाँ है। यहाँ पर देखेंगे ये है करंट टोटल वाला ऑप्शन। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कितना पैसा लेना या देना निकलता है, वो देखने का जगह है। ठीक है, तो पीछे आते हैं। तो कैश बिल और क्रेडिट बिल टैली में किस तरीके से वाउचर एंट्री होता है गुड्स का, वो हम लोगों ने देखा। और इसी तरीके से आपको सेल बिल या परचेज बिल बनाना, जब भी उधार बनाना हो, क्रेडिट बनाना हो, तो हम लोग सेल बिल में लेजर खोलेंगे उसका जिसको हमको उधार देना है। उधार देने वाला का हमको हिसाब किताब करना होता है, इसलिए हम लोग लेजर खोलते हैं। लेकिन जो नगद वाला होता है उसका हमको कोई हिसाब किताब करना नहीं होता है उस पार्टी से जिसको हम बेचे हैं। ठीक है, तो अब जो भी हम लोग सेल किए हैं उसमें उसके बाद का स्टॉक का समरी जब जाएंगे तो यहाँ मेरा स्टॉक का स्टेटस दिखाई देगा कि अब कितना बचा हुआ है। बचा हुआ है क्यों? यहाँ क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग का मतलब बचा हुआ है। ठीक है, और ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहा है कि आपका अभी इतना स्टॉक है 21 तारीख तक का, 21 अगस्त को। अब एक अच्छा चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो स्टॉक का स्टेटस है, इसी जगह पर आप स्टॉक का हर कुछ ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर F12 हम प्रेस किए और यहाँ पर इस ऑप्शंस को, ठीक है, यहाँ 3 चीज़ ध्यान देना है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको यस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो ओपनिंग है इसको यस कर लीजिए, ओपनिंग। इनवर्ड का मतलब हो गया परचेस और आउटवर्ड का मतलब हो गया सेल। ये 3 चीज़ को यस कर देंगे तो आपको स्टॉक का एक बहुत अच्छा स्क्रीन मिलेगा
जिसमें स्टॉक का स्टेटस मिलेगा। जैसे इसको यस किए, इसको यस किए और इसको यस किए, बस 3 मैंने कहा था। अब आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल गया कि ओपनिंग, ये सारा स्टॉक का ओपनिंग तो कुछ था नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला फील्ड है ओपनिंग और दूसरा फील्ड है इनवर्ड, यानी इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज, यानी आया कितना, इन कितना हुआ। आउटवर्ड का मतलब हो गया सेल, बिका कितना। और ये क्लोजिंग तो आप समझ रहे हैं कि बचा कितना। तो यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है मेरा यहाँ से यहाँ तक, उसमें ओपनिंग कुछ भी नहीं था, परचेज मैंने इतना इतना किया, बिका मेरा 10 पीस, ये आइटम मेरा 10 पीस बिका, ये आइटम 1 पीस बिका, टोटल का ये बात हो रहा है। और 60 पीस में से 10 पीस बिक गया तो 50 पीस बचा, 70 में से कुछ नहीं बिका तो 70 ही रह गया, 77 में से 1 पीस बिका तो 76 रह गया। तो इस तरीके से आपको स्टॉक का भी स्टेटस एक ही स्क्रीन में मिल गया कि आपके पास कितना है। यानी यहाँ देखेंगे कि कितना सामान खरीदे थे, कितना का बिक गया और कितना का बिक गया, और आपके पास कितना रुपया का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। साथ साथ आप इसी स्क्रीन में ये बटन राइट साइड में देख रहे हैं, शो प्रॉफिट, शो प्रॉफिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाई देगा। ठीक है, कि आपका पर आइटम पे क्या प्रॉफिट जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। अभी पर इस बटन को हम लोग नहीं देखेंगे ज़्यादा करके, इसलिए क्योंकि जब एक प्रॉपर वे पे कॉस्टिंग के जब हम पढ़ाएंगे कि कॉस्टिंग जब पढ़ाएंगे कि किसी आइटम का कॉस्टिंग को कैसे देखते हैं या कैसे असाइन करते हैं परचेज़ और सेल्स के बाद, सेल्स के टाइम में, तब ये वाला बटन का आपका यूज़ भी है ना। अभी हमने जस्ट एक दिखाया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका आज का क्लास जो है वो कंप्लीट होता है। सेल बिल बनाने के लिए आपको आज हमने बताया कि क्रेडिट इनवॉइस कैसे बनाते हैं और कैश का इनवॉइस कैसे बनाते हैं, दोनों ही मैंने बताया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते पढ़ते एक ऐसा ट्रेड का उदाहरण लेंगे जैसा हमने बताया था, जिसमें सर्विस का भी आएगा। तो सर्विस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने परचेज सर्विस का बताया था, जिसमें रिपेयरिंग चार्जेस का, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का मैंने जो दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही है। और एक बात अंत में, एक बात और कहेंगे उस ऐसा ये कि इसके बाद वाला एक वीडियो जो मैं अभी अपलोड करूँगा, उसमें ई इनवॉइस को लेकर के बनाऊँगा। ठीक है, ई इनवॉइस क्या है, वो जो ऐसे यूज़र जो नए हैं उनको वो चीज़ नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप जो अभी आप पढ़ रहे हैं, परचेज़ का, सेल का, फिर आगे हम लोगों ने परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, तो अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। तो हम लोग उस जगह पर तक पहुँचेंगे तो जो यूज़र न्यू है वो इस ई इनवॉइस के वीडियो को जो हम इसके बाद अपलोड करेंगे वो लोग उसको देखेंगे। ई इनवॉइस अभी इंस्टेंट अपलोड करने का इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग यूज़र जो पहले से टैली यूज़ करते हैं या पहले से जो टैली यूज़र रहे हैं, जिनको जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, जो ऑलरेडी वाउचर एंट्रीज़ वगैरह करते हैं, जीएसटी रिटर्न प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए ई इनवॉइस जो एक नया चैप्टर होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, वो सारा चीज़ पे हम वो बताएंगे ई इनवॉइस में। बेसिकली इसके बाद वाला जो मेरा एक वीडियो होगा वो उस यूज़र के लिए होगा जो ऑलरेडी टैली यूज़र हैं। ठीक है, तो जो न्यू है उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ आए तो भी ठीक, नहीं समझ आया तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ते चले जाएंगे तो ये वीडियोस आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है ना। तो ई इनवॉइस की चूँकि डिमांड मेरे पास ज़्यादा आ रही है कि ई इनवॉइस सर उस पर बनाइए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं एक ई इनवॉइस पे एक वीडियो जो बनाऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इनवॉइस क्या है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।